मुस्लिम समाज है उसको धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। अगर एक मुस्लिम की जेब से एक माचिस भी मिल जाए ना, उसको आतंकवादी घोषित कर देते हैं लोग, ये तो आग लगाने वाला था। और दलितों को जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है कि ये नीच लोग हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये देश संविधान से चलता है और संविधान ये कहता है कि इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्वर्ण से लेकर दलित तक सभी एक है। तो फिर ये लोग कौन होते हैं नीच मानने वाले? वो लोग होते कौन है हमारी जमीन छीनने वाले? हमें जागना होगा और जगाना होगा। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एनआरसी लागू की थी, सभी को पता है? पता है सभी को? उसके बारे में पता है कि क्या क्या था वो सिर्फ सरकार ये चाहती थी कि इस देश का जो मुस्लिम है, इस देश का जो दलित है, उनको अलग कर दिया जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से, ये देश किसके बात पे नहीं है। ये देश जितना मुस्लिम का है उतना ही दलित का है। वो कौन होते हैं इस देश से निकालने वाले? टुकड़े किसने किए? उन लोगों ने। हमें नीच कौन मानता है? वो लोग। हमारा शोषण कौन करते हैं? वो लोग। आज हम सत्ता पर नहीं है, इसके जिम्मेदार कौन है? वो लोग। वही लोग हैं जिन्होंने हमारी जमीन हमसे कब्जा ली है। इसके जिम्मेदार हम हैं। जब इलेक्शन आता है तो हम एक तरफ वोट नहीं डालते। इसके गुनहगार भी तो हम ही है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, मैं दलित के साथ नहीं देता। कुछ दलित लोग ये कहते हैं कि मैं दलित हूं, मैं मुस्लिम के साथ नहीं देता। वो सच बताऊं, वो दोनों खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो किसी को धोखा नहीं देंगे, वो खुद को धोखा देंगे। अरे इतिहास गवाह है, मुस्लिम समाज का तौर पर इतना बड़ा एहसान है कि हम चाहकर भी नहीं उतार सकते। इस देश की पहली शिक्षित नारी शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, उन्होंने ठाना कि मुझे जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज है, जो मुस्लिम समाज है, इसका उद्धार करना है। उद्धार कैसे करना है? इसको शिक्षा देनी है। सावित्रीबाई फूले जी जब पढ़ी, वो घर से चली तो उनको रोका गया। रोका किसने? उन्हीं लोगों ने जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। उनके ऊपर गन तक फेंका गया कि ये स्कूल तक ना जा सके, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने ठाना कि मैं जो दलित समाज है, जो मुस्लिम समाज है, जो पिछड़ा समाज है, इसको शिक्षित करूंगी। उनकी शादी होगी महात्मा ज्योतिबा फूले जी के साथ। उनके घर पे हमला किया और उनके घर वाले, उनके माता पिता को कहा कि तुम्हारी जो बहू है, तुम्हारा जो लड़का है, ये गलत काम कर रहा है। गलत काम क्या था? कि दबे कुचले लोगों को शिक्षा देनी थी। तो उनके माता पिता जो थे वो ही पुरानी मानसिकता के लोग थे, वो डर गए। उन्होंने कहा अपनी बहू को, कि जवान बहू को घर से निकाल दिया। कहा कि भाई तू रहेगी तो हमारी हत्या हो जाएगी, वो लोग हमें मार देंगे। उनको घर छोड़ना पड़ा। और जब उन्होंने घर छोड़ा तो फातिमा शेख नाम की एक महिला, जो कि मुस्लिम समाज की महिला थी, उन्होंने कहा कि आप आइए मेरे घर, यहां रहिए और बच्चों को पढ़ाइए, और जिनकी बदौलत आज हम पढ़ लिख रहे हैं। ये मुस्लिम समाज का एहसान है। और आज जितने लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, ये, लेकिन जब आप हिंदू हैं तो हिंदू लोग आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? वो आपकी जमीन पर कब्जा क्यों कर रहे हैं? आप भी तो हिंदू हो। ये मंथन करने वाली बात है। इस पर मंथन करना पड़ेगा। और जब तक हम इस पर मंथन नहीं करेंगे, तब तक हम देश के हुक्मरान नहीं बन सकते।
जो सोए हुए लोग होते हैं ना, एक परिवार के लोग जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो अक्सर उनके घर में चोरी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। जो जागा हुआ परिवार होता है उसके घर से कोई सुई भी नहीं चुरा सकता। हम लोग सोए हुए हैं, आप लोग सोए हुए हैं, इसीलिए आपके अधिकार छीन रहे हैं, इसीलिए आपकी जमीन छीन रही है। सबसे बड़ा कारण ये है। हमें जागना होगा, हमें जागना होगा, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। आज जो मुस्लिम समाज है उसको धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। अगर एक मुस्लिम की जेब से एक माचिस भी मिल जाए ना, उसको आतंकवादी घोषित कर देते हैं लोग, ये तो आग लगाने वाला था। और दलितों को जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है कि ये नीच लोग हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये देश संविधान से चलता है और संविधान ये कहता है कि इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्वर्ण से लेकर दलित तक सभी एक हैं। तो फिर ये लोग कौन होते हैं नीच मानने वाले? वो लोग होते कौन है हमारी जमीन छीनने वाले? मुझे आज भी याद है जीते चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ जामा मस्जिद में गए, एक बड़ा तगड़ा प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा था, साहिल बाग, पता होगा आपको। उसके समर्थन के लिए गए तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। उसके बावजूद भी बात नहीं बनी। जब मुस्लिम समाज ने कहा, उनके मौलानाओं ने कहा कि समाज के लोग यदि हम इकट्ठा नहीं हुए तो ये लोग हमें सच में अलग कर देंगे। तो दिल्ली की जामा मस्जिद, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दिल्ली की जामा मस्जिद पे सभी लोग ही पहुंचे, जिसमें मैं भी था और मेरे साथी भी थे। वो दिन आज भी मेरे याद है। पूरी दिल्ली नीली हो गई थी, दिल्ली जाम कर दी चंद्रशेखर आजाद जी ने, क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम समाज हमारा दाहिना हाथ है या बाइना हाथ है और मुस्लिम समाज हमारा भाई है। जिस दिन हम मिलकर के चलेंगे उस दिन हम इस देश की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। और जिस दिन हमने इस देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया तो सरपंच साहब ये जमीनें छीनने की औकात नहीं रहेगी हमारी। ये लोग होते कौन है जमीन छीनने वाले? और मैं ये कहता हूं कि जैसे मेरे जिलाध्यक्ष ने शकील अहमद जी ने कहा है कि चौपाल के लिए हर संभव प्रयास करेंगे हम लड़ने के लिए, और वो जमीन हम उनसे ले भी लेंगे। मुझे मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, जो मेरा जिलाध्यक्ष है, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष, उसने आपको आश्वासन दे दिया। और मैं ये कहता हूं कि जिस दिन मुझे अपने इस छोटे से भाई को याद करोगे उस दिन भी मैं वहां पर आ जाऊंगा, लेकिन वो जमीन छीनने नहीं दूंगा। ये भीम आर्मी का वादा है आपसे, क्योंकि वो जमीन हमारे शरीर के एक अंग है और हम शरीर से किसी भी अंग को अलग करने नहीं देंगे। हथरस केस में वही प्रक्रिया चल रही है, उसके परिवार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि सरकार उनकी है, वो देश के हुक्मरान है। और मैं दोबारा फिर यही कहूंगा कि जो लोग सोए होते हैं उनके घरों में चोरी होती है। हम सदियों से सोए हुए हैं, लेकिन अब तो जागने का समय आ गया। अब आप लोग जाग जाइए, अपने जो अधिकार हैं उनके प्रति लड़ाई लड़ना सीखिए।